बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आज जैसे ही आवाज मेहतरानी ने सुनी तो मेहतरानी ने प्रतिदिन का नियम था कि वो भी भगवान मैया की भेंट को सुनकर के जाया करती। तो आज तारा के यहाँ जगराता था तो वो पूर्व जन्म की बहन रुक्मणी आज तारा से कहती है, बोले कि हे महारानी आप ये कौन सा व्रत किया करती और इस व्रत के करने से कौन सा लाभ और कौन सी फायदा होती है। बोले मैं मैया का व्रत करती हूँ, जगराता करवाती हूँ और इसको करने से धन वैभव की कोई कमी नहीं आती है, पूर्व जन्म के पाप भी कट जाते हैं, सुख समृद्धि संतान सुखी रहते हैं। बोले क्या इस व्रत को मैं कर सकती हूँ? बोले कि जब आपने मानव देही पाई तो क्या हमसे पूछ के पाई? ये तो भगवान की असीम अनुकंपा तुम पर हुई जो मानव देही पाई, परंतु किसी भी नीच कर्म के कारण आपको नीच योनि प्राप्त हुई। तो आप भी भगवान का व्रत कर सकते हैं क्योंकि भगवान सबका होता है। बोले क्या आप हमारे इस जगराते में आओगी? बोले अगर मैया की इच्छा हुई तो जरूर आएगी। प्यारे संत ब्राह्मणों से जो जागरण करने वाले थे उनसे पूछा तो उन्होंने भी यही बात कह दी, बोले तारा आएगी तो हम आएंगे वरना हम आने वाले नहीं है। फिर तारा के पास लौट के गई, बोले कि जागरण करने वाले ये कह रहे कि तारा आएगी तो हम आएंगे, तुम आओगी कि नहीं आओगी? बोली मैया की अगर इच्छा हुई तो जरूर आएंगे। प्यारे जागरण निश्चित कर दिया, मैया की चौकी सजा दी गई। आज तारा मन में विचार करने लगी कि हे मैया हमने वचन दे दिया है तेरे ऊपर, अब हमारी लाज रखना तेरे हाथ की बात है। मैया को याद करने लगी, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्था। मैया के 16 रूप हैं प्यारे, तो एक निद्रा भी रूप है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले मैया आ जाओ। बोले गाय को, बोले राजा हरिश्चंद्र को सुला दो, क्योंकि आपकी गोद में बैठकर हर इंसान सोता है तो तुम आकर के इसको सुलाओ। आधी रात हो गई, इधर तो हरिश्चंद्र को जो पता चल गया कि रात्रि को जा सकती है तारा, मैया का जागरण है, मैया खींचेगी और इधर से ये जाएगी, तो आधी रात तक जागृत अवस्था में रहे। परंतु मैया की जब लीला जागृत होती है तो अच्छे अच्छे जीव सो जाते हैं प्यारे। मैया आई योग निद्रा को लेकर के योग निद्रा में सुला दिया और तारा जागरण में प्रस्तुत हो गई, चली गई। जागरण हुआ, योग निद्रा ने सुना रखा है और उधर आरती होने की बारी आई तो मैया अपना प्रसाद लेने के लिए वहां पहुंची तो इधर से योग निद्रा टूट गई। और जैसे योग निद्रा टूटी, राजा हरिश्चंद्र ने तारा को देखा, तारा महलों में नहीं है तो आज उसी दिशा में चल रही है। तारा की कहा जाता है कि तारा की पायल रास्ते में पाई थी। दूर से ये दृश्य देख रहे हैं कि तारा मैया की आरती में लीन थी। आरती हुई, जब प्रसाद बंटने की तैयारी हुई तो प्रसाद दिया जा रहा है, संत ब्राह्मणों को पहले प्रसाद दिया जा रहा। तो संत ब्राह्मण कहने लगे कि तारा बड़ी चालाक है। अरे ऐसे मूर्ख तो राजा हरिश्चंद्र ही है जो उनको सुना करके तो तुम आ गई, पहले प्रसाद आप लोगी तो हम लेंगे। तारा ने कहा, बोल के रुकिए ब्राह्मण, प्रसाद पहले हम लेंगे। यह मैया का प्रसाद है कि न
प्रसाद, प्यारे प्रसाद लिया और अपने आंचल में बांधना चाहा। फिर ब्राह्मणों को दिया तो ब्राह्मणों ने फिर भी मना कर दिया और कहा बोले कि तारा बड़ी चालाक है, यहाँ से प्रसाद लेकर के जा रही है, रास्ते में फेंक जाएगी। तारा कहने लगी कि अरे ब्राह्मणों, अरे ये प्रसाद तो मैं अपने पति हरिश्चंद्र के लिए लेकर के जा रही हूँ। और हरिश्चंद्र ये दृश्य देख रहा था, बोले कि अपना तो धर्म भ्रष्ट करेगी परंतु कर मेरा भी रही है। तारा ने प्रसाद पाया, सब संत ब्राह्मणों ने प्रसाद लिया। जैसे ही आगे बढ़ी तारा और रास्ते में ही हरिश्चंद्र ने रोक लिया और कहा कि तारा, अब तू मेरे महलों के जाने के काबिल नहीं रही, तूने नीच घर का प्रसाद खाया है, इस कारण तू नीच घर में ही निवास कर। ऊंच निवास नीच कर तू थी। आज राजा हरिश्चंद्र उच्च घर में बैठा हुआ है परंतु विचार नीच जैसे आ गए। और तू मेरे लिए प्रसाद लेकर के आई है, अरे अपना तो धर्म बिगाड़ लिया परंतु तू मेरा भी धर्म बिगाड़ना चाहती है। और एक झटका दिया पल्लू को, प्यारे मैया का प्रसाद उन गलियारों में बिखर गया। तुरंत वहां दुर्गा चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गई और कहने लगी कि हरिश्चंद्र, तूने बहुत बुरा किया। आज तूने मेरा प्रसाद गलियारों में फैलाया है, इसी तरह तेरा एक दिन परिवार भी गलियारों में फैल जाएगा। उस दिन भी रक्षा करने के लिए मैं ही प्रकट हूँ। प्यारे राजा हरिश्चंद्र रोते रोते अपने घर में आया, अपने महलों में आया, सुबह से शाम तक रोता रहा। बोले आज मेरे हाथों से मैया का अपमान हो गया, परंतु इस अपमान को कराने वाला वो कालीचरण मेहतर है, मैं उसको अपने नगर में रहने नहीं दूंगा। बुलाया कालीचरण मेहतर हाथ जोड़ करके खड़ा है, कहने लगा, बोले कि राजन किस कारण बुलाया मुझे? बोले कि तूने जागरण कराया। बोले कि हाँ महाराज, ये तो बहुत अच्छा कार्य कराया मैंने। बोले तेरे लिए अच्छा हुआ परंतु मेरे लिए बहुत बुरा हो गया। अरे तू अगर अपने घर में जागरण नहीं कराता तो मेरे लिए आज श्राप नहीं लगता, मैं दर दर का भिखारी नहीं बनता। मैं जानता हूं कि मैया के मुख से दिया हुआ वचन कभी निष्फल नहीं हो सकता है। एक काम कर, तू प्राप्त काल होने से पहले पहले मेरे नगर को खाली करके चला जाना। आज कालो भंगी ने पैर पकड़ लिया हरिश्चंद्र के और कहने लगा, बोले कि महाराज, मैं जानता हूं कि मैया की भक्ति करने का फल यह मिला है मुझे कि उसका भक्ति करने से मुझे नगर से निष्कासित किया गया है। मैं जानता हूं कि मैया ने मेरे ऊपर कोई न कोई कृपा की है तब ये नगर खाली करवाया है। मैं इस नगर में रहने के काबिल नहीं हूं और या फिर ये नगर मेरे रहने के काबिल नहीं है। मैं इस गलियों में झाड़ू लगाने के काबिल नहीं हूँ। परंतु एक बात ध्यान रखना, जब तुम पर कोई आपत्ति आ जाए, धर्म के लिए अपने शरीर का त्याग करना पड़े तो आप मेरी तरह झुक मत जाना, आप भी अपने शरीर का त्याग कर देना। चाहे पूरे कुल और खानदान को बेचना पड़े, आप निष्भाव से होकर के दे देना। प्यारे आज ऐसा ही हुआ। कालीचरण तो अपने पूरे नगर को छोड़ करके काशी में चला गया और उसको मरघट का कार्य मिल गया। वहां पर राजा हरिश्चंद्र बस एक ही चिंता में लगा रहता है और काशी में ही वो ब्राह्मण रहता है जिसने विवाह संस्कार कराया था तारा और हरिश्चंद्र का। जिस समय हरिश्चंद्र और तारा का विवाह हुआ था उस समय ब्राह्मण के लिए 40 भार सोना दिया गया था, 60 भार सोना दिया गया था और कहा गया था कि ब्राह्मण देव इस स्वर्ण को आप अपने पास रखना, इसकी ब्याज तो खाते रहना, परंतु जो मूलधन है जब मेरी बेटी पर कोई संकट आए तो उसके लिए भेंट कर देना।
ये आज उस सोने को लेकर के वो ब्राह्मण उसी काशी में निवास करता था और विश्वनाथ भोलेनाथ की पूजा किया करता था। राजा हरिश्चंद्र पूरी रात टेंशन में रहा और उसी रात एक घटना और घट गई। वो घटना कौन सी थी कि उसका पुत्र 11 वर्ष का होने वाला था। रात्रि को वरुणदेव आए। वरुणदेव ने आकर के कहा, बोले कि राजन तुम भूल गए, तुम कौन सी चिंता में बैठे हो? अरे तुम्हारा बेटा रोहित 11 वर्ष का हो जाएगा सुबह। तुम एक काम करना, एक यज्ञ करना और यज्ञ में नर बलि की जगह, पशु बलि की जगह पर अपने पुत्र की बलि दे देना। क्रोधित हो गया। क्रोध शांत हुआ तो कहते हैं, बोले कि सुबह देखूंगा। और ये सारा हाल वो 11 वर्ष का बालक रोहित सुन रहा था। तोड़ करके अपने मैया के पास पहुंचा। मैया से जाकर के कहा, बोले माँ, पिताजी मुझे मारने की बात कर रहे हैं। तो माँ को भी याद आ गई उस पशु बलि की। तो मैया कहने लगी, बोले पुत्र, मैं तेरे पिता के विमुख नहीं हो सकती हूँ, मैं तेरे प्राणों को नहीं बचाऊंगी, परंतु उपाय जरूर बता सकती हूँ। कुछ दूरी पर तेरे पिता के मित्र हैं जिनका नाम है श्रुतसोम और उनका एक पुत्र है अजिगत। तो अपने पिता के मित्र श्रुतसोम के पास चला जाना, वो तेरे प्राणों की रक्षा कर लेंगे। प्यारे, रात्रि भर दौड़ लगाई बेटा ने और अपने पिता के मित्र श्रुतसोम के पास पहुंचा। जब श्रुतसोम ने उस रोहित को देखा तो गोद में उठा लिया और कहा, बोले कि बेटा, इस वक्त रात्रि के समय तुम क्यों आए हो? बोले कि हे चाचा श्री, मेरे पिता मेरा वध करना चाहते हैं। बोले कि दोष? बोले दोष कोई नहीं है, धर्म के लिए मुझे नर बलि में दे रहे हैं। बोले बेटा, मैं तेरे प्राणों की रक्षा करूंगा, चाहे मेरा पुत्र नरबलि में क्यों न चला जाए। उन्होंने अपने पुत्र अजिगर्त के लिए सारे वस्त्र आभूषण रोहित वाले पहनाए और रात्रि के अंधियारे में ही ला करके राजा हरिश्चंद्र के सामने खड़े कर दिए और कहा, बोले कि तुम्हें अगर पुत्र की बलि देनी है तो आपका पुत्र रोहित मेरे पास गया है, लीजिए इसकी बलि दे दीजिए। गंगा तट पर जाकर के जैसे ही बलि दी, प्यारे वरुणदेव प्रकट हो गया। बोले कि हरिश्चंद्र, तू देवताओं के साथ छल कर रहा है। अरे कम से कम पहचान लेता ये तेरा बेटा है या किसी और का बेटा। अगर पुत्र मोह में इतना फंसा हुआ है, तू अपने पुत्र की जगह दूसरे पुत्र की बलि देना चाहता है, तो हम ये बलि स्वीकार नहीं करते और ना ही तेरे हाथ से बलि लेंगे। और जिस पुत्र को तू बचाना चाहता है तो ये देवताओं की आवाज है, एक दिन तेरे उस पुत्र को कोई मरगत स्वीकार नहीं करेगा। एक दिन मैं वरुणदेव ही उस पुत्र को लेने के लिए आ जाऊंगा। प्यारे, अब तो तीन श्राप राजा हरिश्चंद्र के शीश पर है। राजा हरिश्चंद्र अपने किए पर पछताने लगा कि मैं सब योग्य था, फिर भी मैं सोच समझ के काम नहीं करता था। मैं दूसरे के बल और दूसरे के भरोसे रहा। आज मुझे देखने को मिल रहा है, मेरा मस्तिष्क कहाँ गया, मेरी बुद्धि कहाँ हर ली गई। हे विधाता, धर्म के लिए मैं अब सब कुछ सहन करूंगा, परंतु सब सोच समझ के करूंगा। प्यारे, उधर जब विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे तो ब्रह्मदेव से 2 स्वरूप मांगे। एक अहि का स्वरूप मांगा, अहि कहते हैं सर्प, और एक सूकर, सूकर कहते हैं बड़ा भगवान। एक तो भगवान का स्वरूप मांगा और एक सर्प का स्वरूप मांगा और आकर के
राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेना चाहे। बोले अब देखते तेरा धर्म कि तू कितने धर्म पर टिका हुआ है। तो सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र की जो बाग था उस बगिया को उजाड़ दिया। जाकर के उस माली ने राजा हरिश्चंद्र को बताया तो उन्होंने कहा, बोले कि हम सूर्यवंशी राजा हैं, सूर्यास्त हो गया है, हम शुक्र का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, प्रातः काल होते ही हम उसका संहार कर देंगे। राजा हरिश्चंद्र के ऊपर अज्ञानता अभी है। चारों तरफ से चतुरंगनी सेना से घेर लिया बगीचे को और एक घोषणा कर दी कि जिसके पास होकर के वह सूकर निकलेगा वो छोड़ना मत, और छोड़ दिया तो उसको प्राण दंड में दे दूंगा। बारे अभिमान। सूकर ने सोचा कि अगर मैं किसी और के पास होकर के जाऊंगा तो राजा से पाप हो जाएगा। मैं राजा के पास होकर के जाता हूँ, और जैसे राजा के पास होकर के निकला तो आगे आगे सूकर पीछे पीछे राजा हरिश्चंद्र, और एक झाड़ी की ओट में जाकर के विश्वामित्र ने एक यति का रूप धारण कर लिया, संत का रूप धारण कर लिया। सामने आकर के खड़ा हो गया। राजा हरिश्चंद्र ने प्रश्न किया, बोले कि भगवान एक बात बताओ, यहाँ होके सूकर गया है कैसे? वो यति बोला, बोले कि सूकर गया है कि न गया इस बात का मुझे पता नहीं, परंतु आप ये बताओ कि राजा हरिश्चंद्र इस समय कहाँ मिलेंगे? बोले कि महाराज मैं ही राजा हरिश्चंद्र हूँ। बोले आप सूकर का क्या कर रहे हो? बोले मैं शिकार करने आया। बोले आप राजा हरिश्चंद्र नहीं हो सकते। बोले क्षत्रिय राजकुमार राजा हरिश्चंद्र सिंहों की शिकार किया करते थे, आज उसका बल इतना छीन हो गया वह सूकरों के पीछे दौड़ रहा है। अपने धर्म के बारे में वो नहीं जानता, आप राजा हरिश्चंद्र नहीं हो। बोले कि हे यति भगवान मैं ही हरिश्चंद्र हूँ, पर आप ये बताओ कि आपको हरिश्चंद्र से काम क्या है? बोले कि मैं हरिश्चंद्र से दान लेने के लिए आया हूँ। बोले चलो महलों में। बोले कि अभी तो आप कह रहे थे कि मैं हरिश्चंद्र हूँ। बोले हाँ। बोले कि जब आप यहाँ खड़े हो तो मैं महलों में क्यों जाऊं, यहीं दे दो दान। बोले महाराज जो दान चाहिए बहनों से लीजिए। बोले कि जब राजन यहाँ खड़ा है तो दान देने से इनकार क्यों कर रहा है? बोले महाराज मेरे पास यहाँ कुछ नहीं है। बोले कि अरे हमारे सामने जो राजा ने खड़ा है, राजा खड़ा है तो फिर दान क्यों नहीं है? बोले स्वामी मांग लीजिए। बोले हमें कुंजी और लगाम दान दे दीजिए। विचार नहीं किया, बोले कि दिया। बोले लाइए अब दे दिए कुंजी और लगाम। बोले कि बिना संकल्प का हम दान नहीं लेते हैं। बोले कि संकल्प पढ़ लो आप। अब राजा हरिश्चंद्र के हाथों में कुंजी और लगाम रख करके चल के छींटे दे करके जैसे संकल्प पढ़ा, और संकल्प पढ़ने के बाद कहा कि अब हमें दान दीजिए, तो राजा हरिश्चंद्र ने कुंजी और लगाम देने से इनकार नहीं किया। प्यारे बोले कि राजन दान अभी अधूरा है। प्रभु क्यों? अरे कुंजी और लगाम आपने मांगा मैंने दे दिया। बोले दान तो दे दिया, परंतु हमने जो संकल्प पढ़ा है उस संकल्प का दान कहाँ है? बोले चलो महलों में। बोले चलो। अब चलने के लिए तैयार है। अब जैसे महलों में पहुंचे तो कोषागार के अध्यक्ष से कहा कि इनके लिए और कुंजी और लगाम मैंने दान दे दिया है, इनके लिए संकल्प का दान और दे दो। कितना चाहिए? बोले 60 भार सोना। अब जैसे ही 60 भार सोने की बात आई प्यारे, कोषागार से धन लाया गया तो राजा से पूछा गया कि ये कुंजी किसकी है? बोले महाराज मेरे राज्य की। बोले कि अब मत कहना मेरे राज्य की, जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की लगाम मेरे हाथ है, और जो तेरा कोषागार है उस कोषागार की कुंजी मेरे हाथ है।
करके और कमा करके हमें 60 भार सोना देना है। प्यारे, आज राजा हरिश्चंद्र को उस काली चरण बेहतर की बात याद आने लगी, हृदय में कांपने लगा और कहने लगा, बोले कि हे भगवान, आप मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। तारा के पास गया, मुखमंडल मलिन है, नेत्रों में आंसू हैं। तारा ने देखा कि मेरे पति का मुखमंडल आज मलिन कैसे है। पूछा तो उन्होंने बताया कि एक संत मेरे दरबार में आया है, उसने कुंजी और लगाम को ले लिया, संकल्प में 60 भार सोना लेना चाहता है। जब मैं कोषागार से दे रहा हूँ तो वो कह रहा है कि तुम खुद कमा करके देना। तो रानी, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? धन्य है मेरे भारतवर्ष की नारी जाति, पुरुषों के लिए ज्ञान देने वाली। बोले स्वामी, ये धर्म की परीक्षा है, ये मां की परीक्षा है। जब धर्म के लिए काली चरण से नगर को छोड़ करके चला गया, चाहे तन बिक जाए, चाहे मन बिक जाए, चाहे शरीर, चाहे पुत्र, चाहे भार्या, परंतु धर्म से मत हट जाना। राजा हरिश्चंद्र समझ गया। प्यारे, विश्वामित्र के सामने आया, अपना मुकुट उतार करके विश्वामित्र के शीश पर रख दिया और चरण पकड़ लिया और रोने लगा। बोले कि इस प्रजा के साथ मैंने पुत्रवत विवाह किया है, तुम इस प्रजा को दुखी मत रखा। विश्वामित्र कहने लगा, वो तो मेरी कसाई खोपड़ी है, मैं चाहे सुखी रखूं चाहे दुखी रखूं, ये मेरी प्रजा है, आप इस प्रजा पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। प्यारे, संपूर्ण नगरवासी आ गए। आज राजा हरिश्चंद्र से कहने लगे कि हमारा सर्वस्व धन इनके लिए दे दो, परंतु आप राज्य छोड़ करके मत जाओ। विश्वामित्र कहने लगा कि जहां तक राजा हरिश्चंद्र का राज्य है, वहां तक तो ये धन दे नहीं सकता, और वहां से अलग अगर बची है तो अकेली काशी नगरी बची है। प्यारे, जैसे ही नगर से बाहर निकला, देवी मैया को प्रणाम किया और कहा, बोले कि हे मैया, अगर तेरा और मेरा दोबारा से मिलन लिखा होगा तो मैं लौट करके जरूर आऊंगा। जब तक जैसे ये महाराज तेरा उपयोग करे, जैसे इनका भोग भोगते रहना। प्यारे, आज भी एक प्रथा है, देखो आज की बात तो नहीं करते, आज से 10 साल पहले तक की एक प्रथा थी। हर देवी देवता की पूजा एक बार होती है, हर देवी देवता की पूजा एक बार होती है, परंतु एक देवी ऐसी है जिसकी पूजा 2 बार होती है। पता है आपको? नहीं पता? आप किसी जब यात्रा पे जाते हो तो 2 बार कौन से देवता की पूजा करते हो, और जब तक 2 बार उसकी पूजा नहीं होती है तब तक आपकी यात्रा सफल भी नहीं होती। आपकी कुलदेवी है कि नहीं? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, हमें नहीं पता। जब आप किसी यात्रा को जाओगे, तीर्थ को जाओगे, और शाम को एक भैया बारात लेकर के जा रहे थे, वो भी कुलदेवी को पूजने के लिए आए थे और आकर के भी कुलदेवी को पूजेंगे। असावरी माता तो आपकी है। आज राजा हरिश्चंद्र की दृष्टि एकदम देवी मैया के मंदिर पर पड़ी, साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगा, बोले पथ पोज बारे बारे, तेरा नाम पढ़ो पथवारे, नगर मेरे की रक्षा करियो मैया शेरों वाली। आज जैसे ही काशी नगरी में लेकर के विश्वामित्र जी आए तो सामने एक चौपाल है, चौपाल पर खड़े हो गए। अगर आज कोई मूर्ति बेचे तो बिक जाएंगी, अगर मटका बेचे तो बिक जाएंगे, पशु बेचे तो बिक जाएगा, अगर कोई सामान बेचे तो बिक जाएगा, परंतु भगवान के भक्तों की कोई कदर नहीं है। प्यारे,
इंसान को कोई खरीदने वाला तक नहीं है। सुबह से दोपहर का वक्त हो गया, उधर से वही ब्राह्मण देव काशी विश्वनाथ की पूजा करके आ रहे थे। उनकी दृष्टि जैसे ही राजा हरिश्चंद्र और तारा पर पड़ी, उनका हृदय द्रवित हो गया। मैं घबराने लगा और सोचने लगा, बोले कि ये तो तारा और हरिश्चंद्र वही है जिनका विवाह संस्कार में करके आया। 40 भार सोना मुझे धरोहर के रूप में मिला है। आज मुझे लगता है कि तारा पर कोई आपत्ति है। अगर इसका धनुष के काम नहीं आया तो धिक्कार है मेरे जीने। आज ब्राह्मण देव आगे बढ़ करके विचार किया और उस संत महाराज यति महाराज विश्वामित्र से पूछने लगे, बोले भगवान ये क्या हो रहा है? बोले कि आप बेचे जा रहे। बोले कौन? बोले हरिश्चंद्र, तारा और रोहित। बोले इनकी कीमत क्या है, प्राइस क्या है? बोले कि प्रत्येक का 20 भार सोना, तो 60 भार सोना हो गया। ब्राह्मण देव मन में विचार करने लगे कि मेरे पास तो 40 भार सोना है, मैं 20 भार सोना कहां से लाऊंगा? बोले कोई डिस्काउंट? बोले डिस्काउंट कुछ नहीं है इसमें। बोले बालक का प्राइस कम है क्या? बोले कि बराबर है तीनों का। विचार किया कि तारा और हरिश्चंद्र को मैं ले लूंगा तो बच्चा का क्या होगा, मां से दूर हो जाएगा। बोले हरिश्चंद्र और बालक को मैं ले लूंगा तो तारा का क्या होगा? इस कारण मैं माँ और बच्चे को बिछड़ने नहीं दूंगा, तारा और रोहित को मैं ले जाऊंगा। प्यारे 40 भार जो सोना था, जो उसके पिता का दिया हुआ था, वो आज आकर के ब्राह्मण देव ने दे दिया और तारा और रोहित को लेकर के चला गया। राजा हरिश्चंद्र को कोई खरीदने वाला नहीं है। मत करियो किसी का अपमान, समय की हवा निराली है। राजा हरिश्चंद्र ने कालीचरण मेहतर को अपने राज्य से बाहर निकाला अपमानित करके। आज वही कालीचरण कालू भंगी के नाम से उसी काशी में मरकट का काम करता है। जब वो अपने कंधे पर लाठी रख के आ रहा है, उसकी दृष्टि जैसे हरिश्चंद्र पर पड़ी तो आज कालू भंगी रोने लगा। बोली वारे मैया तेरे खेल निराली। एक दिन तो हरिश्चंद्र ने हमको निकाले, आज तो मैंने हरिश्चंद्र निकाले। तूने उस भूमि पर हरिश्चंद्र को भी नहीं रहने दिया। मन ही मन रोने लगा और जाकर विश्वामित्र से कहा, बोले कि हे प्रभु क्या हो रहा है? बोले हरिश्चंद्र को बेचा जा रहा है। मन में धिक्कारने लगा। बोले धिक्कार है मेरे जीवन को कि मेरे स्वामी मेरे सामने खड़े हैं। अरे इनकी करनी इनके हाथ, मेरी करनी मेरे हाथ। इन्होंने तो मुझे अपने नगर से निकाल दिया, परंतु परमात्मा ने इनको भी नहीं रहने दिया। ये आज मेरी नगरी में आए हैं, काशी विश्वनाथ की नगरी में आए हैं। मैं इनको इस तरह से लज्जित होते नहीं देख सकता। जो कुछ पाया है मैंने इनकी ही बदौलत पाया है, और अगर इनके लिए मुझे बलिदान करना पड़े तो मैं तन और मन का भी बलिदान कर सकता हूँ। और इनका प्राइज क्या है? बोले कि 20 भार सोना। 20 भार सोना दे दिया और राजा हरिश्चंद्र के चरणों में गिर पड़े। बोले मैं आपको अपने घर नहीं ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब तारा भगवान के मंदिर में गई थी तो आपने क्या कहा था कि तुम मेरे महलों के काबिल नहीं हो।